दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक सुनसान और शापित जंगल से। वहां अंधेरे में बैठा है तांत्रिक सांता, जो मौत बांटने आया है। उसके सामने पड़ी है दुनिया की सबसे खतरनाक लबूबू डॉल। ध्यान से देखिए, इसके हाथ में गिफ्ट नहीं, एक कटा हुआ सर है। ये कोई दुआ नहीं मांग रहा, ये काला मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सांता ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो एक जिंदा इंसान की आत्मा को कुड़िया में कैद कर रहा है? क्या है इसके पीछे का 100 साल पुराना खौफनाक राजा? ये सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दिल थाम के बैठिए। स्वागत है तांत्रिक सांता की दुनिया में। कहानी शिफ्ट होती है दिल्ली के एक पॉश इलाके में। ये है एक हाईटेक गेमिंग रूम। पैसा बहुत है, पर यहाँ सन्नाटा है। और यहाँ बैठा है विक्रम, जो पागलों की तरह इंटरनेट छान रहा था। पूरी दुनिया में लबूबू डॉल्स का क्रेज था, पर हर जगह सोल्ड आउट का बोर्ड था। विक्रम की ईगो हर्ट हो गई। उसे ना सुनना पसंद नहीं था। जिद में आकर उसने डार्क वेब का दरवाजा खटखटाया। साइट मिली डेविल टॉयज। वहां लिखा था कीमत पैसा नहीं, एक बूंद खून। कोई भी समझदार इंसान भाग जाता, पर विक्रम हंसा। क्या मजाक है यार। उसने सोचा ये कोई प्रैंक है। उसने डिलीवरी टाइम चुना, ठीक रात के 12 बजे, शैतानी वक्त। और बिना अंजाम की परवाह किए उसने अपनी मौत पर क्लिक कर दिया। वो खुश था। उसे लगा उसने दुनिया जीत ली है, पर उसे खबर भी नहीं थी कि उसके पीछे दीवार पर मौत का साया आ चुका है। वक्त गुजरता गया, रात गहरी होती गई। घड़ी का कांटा घूमते घूमते 3 बजे पर आ गया। द डेविल्स ऑवर। बाहर घना कोहरा छाया था और अंदर मौत जैसा सन्नाटा। अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए फोन बजा। अननोन नंबर। विक्रम की नींद उड़ गई। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था फोन उठाने के लिए। एक तरफ विक्रम का डर था और दूसरी तरफ फोन का वो काला सन्नाटा। तभी उधर से कोई इंसान नहीं बोला, बस अंधेरे में घुंघरू की आवाज आई। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। उसने हिम्मत करके पूछा, हेलो, कौन है? जवाब में बस एक भयानक चीख सुनाई दी, जो इंसान की नहीं थी। और अगले ही पल धड़ाम लाइट गई। विक्रम ने डरते हुए टॉर्च जलाई। अंधेरे को काटने के लिए दिल की धड़कन तेज थी। वो दबे बाम हॉलवे की तरफ था। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, वहां जमीन पर एक जहरीली हरी धुंध फैली हुई थी और वहां सामने सोफा पर कोई बैठा था, शांत, स्थिर। विक्रम ने टॉर्च मारी और उसने पलट कर देखा। लाल आंखें। वो सांता नहीं, वो काल था। कमरे में अचानक सड़ने की बदबू आ रही थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। वो साया खड़ा हुआ। दोस्तों, उसने काला चोगा पहना था। लाल नहीं, उसके कपड़ों पर राख और पुराने खून के निशान थे। गले में फूल नहीं, सूखे नींबू और जानवरों की हड्डियां लटक रही थी। और सबसे डरावनी बात, ध्यान से देखिए, उसके पैर किसी राक्षस की तरह खूंखार थे। वो 7 फुट का राक्षस अब विक्रम के ठीक सामने खड़ा था। उसने अपने राख भरे हाथों से एक काला बॉक्स दिया। विक्रम न चाहते हुए भी वो बॉक्स लेने आगे बढ़ा। हाथ कांप रहे थे। उसने ढक्कन खोला। अंदर वही लबूबू डॉल थी, लेकिन दोस्तों, ये प्लास्टिक नहीं थी। इसकी स्किन इंसान की चमड़ी जैसी गीली थी। और जब विक्रम ने उसे छुआ तो वो डॉल गर्म थी। इससे पहले कि विक्रम भाग पाता, तांत्रिक सांता अचानक जमीन पर बैठ गया। उसने झोले से ताजे पीले नींबू निकाले, राई और काला जादू का सामान जमीन पर बिखरा दिया। कोयले से जमीन पर एक षटकोण बनाना शुरू किया। देखते ही देखते उस स्टार से हरी आग निकलने लगी। विक्रम उस सर्कल में कैद हो गया। उसने जान बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी सांता ने हवा में लाल पाउडर फेंका। जस्ट पाउडर गिरते ही विक्रम को एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा। वहां इनविजिबल दीवार थी। वो बेजान होकर गिर गया। खेल खत्म। सांता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें सफेद हो गई। उसने एक जंग लगा
सीधा डॉल के मुंह में गिरा और वो जिंदा हो गई। अब आया असली हथियार। सांता ने निकाली एक बड़ी सी जंग लगी हुई सुई। पहले उसने वो सुई धीरे धीरे नींबू के अंदर घुसा दी। क्लिक। वहां विक्रम अपनी छाती पकड़कर चीख पड़ा। आई है, जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ दिया हो। दोस्तों, स्क्रीन पर देखो, ये पुतला विद्या का काला जादू था। सांता मजे ले रहा था। वो एक शॉट फुसफुसा रहा था। वो सुई को हवा में नचा रहा था जैसे कोई गेम खेल रहा हो। विक्रम की आंखों के सामने बस वो सुई की नोक थी जो उसकी जान ले रही थी। दर्द इतना बढ़ गया कि विक्रम की आंखों की नसें फट गई। उसकी आंखों से पानी नहीं, खून बहने लगा। सांता की शैतानी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। विक्रम हार चुका था। जमीन पर पड़ा वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। सांता जोर से हंसा, हा। और फिर वो राज्य खुला। फ्लैशबैक 1920। ये कभी एक आम आदमी था जो उस तूफानी रात बर्फ में तड़प कर मर गया। तब से ये काला साया बन गया जो सदियों से भटक रहा है मासूम लोगों का शिकार करने के लिए। फ्लैशबैक खत्म। सांता गुस्से में आगे बढ़ा, हाथ में वो शापित डॉल लेकर, और उसने वो डॉल पूरी ताकत से विक्रम के चेहरे पर दे मारी। धड़ाम। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और फिर सब शांत हो गया। धीरे धीरे विक्रम की आंख खुली। सब कुछ धुंधला था, पर ये क्या? सोफा किसी बिल्डिंग जैसा बड़ा क्यों लग रहा है? उसने घबरा कर ऊपर देखा और ऊपर खुद विक्रम खड़ा था, लेकिन वो विक्रम नहीं था। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। विक्रम ने आईने में देखा तो वहां वो नहीं, लबूबू डॉल थी। असली विक्रम अब उस डॉल में कैद था और उसकी आंख से एक आंसू गिरा। नकली विक्रम ने बॉक्स बंद कर दिया। हैप्पी क्रिसमस विक्रम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जाने से पहले दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी सिर्फ 14 साल का हूँ और स्कूल ट्यूशन के साथ साथ ये एनिमेशन मैं अकेले बनाता हूँ, इसलिए नई वीडियो आने में कभी कभी देर हो सकती है। पर मेरा एक सपना है, जिस दिन ये चैनल मोनेटाइज होगा मैं अपनी कमाई का 20% चैरिटी में दान करूँगा। ये मेरा वादा है। प्लीज़ मेरे इस सपने को पूरा करने में मेरा साथ दें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर मेरी असली ताकत है। मिलता हूँ अगली डरावनी कहानी में।